जानकारी राजधानी दिल्ली से, जहां के जनकपुरी इलाके में एक बाइक सवार की गड्ढे में गिरकर मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि रात करीब 12 बजे उसे इसकी जानकारी मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने मोबाइल सर्विलांस के जरिए ट्रैकिंग शुरू की। मृतक की पहचान 25 साल की कमल के तौर पर हुई है। कमल कैलाशपुरी में रहते थे और रात के वक्त वो रोहिणी स्थित अपने दफ्तर से घर लौट रहे थे। कमल जब रात में घर नहीं पहुंचे तो घर वालों ने उनकी तलाशी ली और पता कुछ भी नहीं चला कमल के बारे में। कमल को ढूंढते हुए अगले दिन सुबह 7:30 बजे पुलिस का कॉल आया, तब घर वालों को घटना के बारे में जानकारी लगी। पुलिस सीसीटीवी जांच रही है, कैसे दुर्घटना हुई उसको जांचने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने सभी उच्च अधिकारियों को और डीसीपी ट्रैफिक, जॉइंट सीपी ट्रैफिक, उन सबको अप्रेज किया है इस बाजू की सड़क के ट्रैफिक को ठीक करने के लिए। और इन सब के बाद भी अगर जांच में ठेकेदार या जल बोर्ड के किसी अधिकारी की कोई भी कमी पाई जाएगी इस साइट पर काम करने में सुरक्षा मानकों का ध्यान रखने के लिए, उनमें से किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। तो जानकारी लेंगे, मेरे सहयोगी आनंद तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, सबसे बड़ा सवाल है आखिर इसके पीछे जिम्मेदारी किसकी? देखिए, बिल्कुल इसमें कहीं ना कहीं जल बोर्ड की बड़ी लापरवाही जो है वो सामने आई है, क्योंकि कोई भी साइन बोर्ड नहीं लगा था जहां पर यह घटना हुई है। और जिस तरह से जो 25 साल का कमल है उसकी गड्ढे में गिरने से दर्दनाक मौत हो गई। और ये राजधानी दिल्ली में कोई पहला वाकया नहीं है। जब भी राजधानी दिल्ली में चाहे जब बारिश होती है तब भी जल भरा हो जाता है और ऐसे ही गड्ढों में लोग जो है वो जानलेवा गड्ढों में अपनी जान गंवाते हैं या बुरी तरह घायल हो जाते हैं। और आरोप प्रत्यारोप का दौर उसके बाद भी राजनीतिक पार्टियां लगाती हैं। तो ये घटना एक तरीके से एक शर्मनाक घटना है और इसमें अब देखना होगा कि किसकी लापरवाही बनती है। वहाँ पर सरकार के मंत्री भी इस वक्त पहुंचे हुए हैं। दिल्ली पुलिस का कहना है कि रात 12:30 बजे के आसपास उन्हें मोबाइल सर्विलांस के जरिए एक सूचना मिली एक शख्स के मिसिंग के, और उसके बाद वो ट्रेस करते हुए इस गड्ढे के आसपास पहुंचे हैं, जिसके बाद जो है सुबह परिवार को इस घटना की सूचना दी गई है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और इसमें जो बीएनएस के संबंधित धारा हैं उसके तहत पुलिस इसमें मुकदमा दर्ज करेगी और ये जानने की कोशिश करेगी कि इसमें किन किन विभागों की लापरवाही है। जी आनंद, देखिए, हादसे वाली सड़क पर गड्ढा किस एजेंसी ने खोदा था? क्या नगर निगम ने या फिर पीडब्ल्यूडी ने? यह सबसे बड़ा सवाल है। या फिर जल बोर्ड या फिर कोई निजी यूटिलिटी की तरफ से यह गड्ढा खोदा गया था? यह जांच का विषय है। लेकिन सवाल यह है कि क्या एजेंसी ने खुदाई की अनुमति ली थी या फिर यह खुदाई अवैध तरीके से की गई थी? क्योंकि खुदाई के बाद सड़क क्यों नहीं भरी गई, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है, जिसकी वजह से यह हादसा पेश आया है। चेतावनी बोर्ड, बैरिकेड, रेप्लिकेटर या फिर लाइट क्यों नहीं लगाए गए हैं? ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। हादसे की जिम्मेदारी किस अधिकारी पर तय होगी, यह भी सवाल है। ये तमाम सवाल न्यूज 18 इंडिया उठा रहा है और इसलिए जरूरी है क्योंकि एक शख्स की जान चली गई है और लापरवाही किसकी है, यह सबसे बड़ा सवाल है। क्या ऐसे खुले गड्ढों पर नगर निगम का कोई भी एसओपी है, कोई प्रोटोकॉल है? क्या उसका कोई पालन हुआ? ये तमाम सवाल यहां पर पैदा हो रहे हैं। मेरे सहयोगी आनंद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, सवाल कई हैं, जिम्मेदारी किसकी बनती है, किसके द्वारा ये गड्ढा खोदा गया, एसओपी क्या है, क्या उसका पालन हुआ, क्या अनुमति थी? इन सवालों के जवाब कब आएंगे सामने? देखिए शिवांगी, बिल्कुल अगर दिल्ली में कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम चलता है तो वहां पर साइन बोर्ड लगाया जाता है। जो संबंधित अधिकारी होते हैं, इंजीनियर होते हैं, वो वहां पर मुआयना करते हैं। और अगर इस तरह का गड्ढा अगर कोई बीच सड़क पे या कोई गली में अगर कोई गड्ढा खोदा जा रहा है तो जाहिर सी बात है वहाँ पे रिहायशी इलाके होते होंगे, तो वहाँ पर इस तरह का साइन बोर्ड लगाना काफ़ी ज़रूरी होता है। अगर रात में कोई कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है तो वहाँ पे लाइटिंग की व्यवस्था करना होता है ताकि जो राहगीर हैं उनको किसी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। अब इसमें देखना होगा, सरकार भी अपने लेवल पर इस पूरे मामले की जाँच करेगी, दिल्ली पुलिस भी इसमें जो नेग्लिजेंसी है उसके एंगल से इस पूरे मामले की जाँच करेगी कि किन किन विभागों की लापरवाही थी। निश्चित तौर पे जांच जरूरी है आनंद। दूसरी तरफ मृतक के परिजनों का क्या कहना है? जो एसओपी की बात की जा रही है, फिलहाल एसओपी क्या कहते हैं? और यहाँ पे जो गड्ढा खोदा गया था, ये कब से खोदा हुआ था गड्ढा और इसको कवर क्यों नहीं किया गया था? सबसे पहले तो ये सवाल आता है। जांच तो हो ही रही है। आनंद, देखिए, बिल्कुल इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस का कहना है कि बीएनएस की धाराओं में मुकदमा जो है वो दर्ज किया जा रहा है। अब देखना होगा कि किसके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज होगा और किस तरह के सेक्शन इसमें लगाए जाएंगे, क्योंकि बिल्कुल एक ऐसा ही घटना अभी हाल ही में नोएडा में हुई थी जहां पर की बड़ी लापरवाही जो है वो प्रशासन के सिस्टम की देखने को मिली थी। और अब ये दूसरा वाकया जो है वो नोएडा से सटे देश की राजधानी दिल्ली में हुआ, जहां पर एक गड्ढे में 25 साल का युवक गिर जाता है। रात भर परिजन जो है वो थानों के चक्कर काटते हैं और उसके बाद 12:30 बजे के आसपास पुलिस सर्विलांस के जरिए
ये सुराग लगाती है कि जो शख्स है उसकी गड्ढे में गिरने से मौत हुई है। सुबह परिजनों को इस घटना की जानकारी मिलती है। रोहिणी से बाइक से अपनी जो है वो कमल लौट रहा था जिस दौरान ये पूरी घटना हुई है। परिवार का काफ़ी रो रो के बुरा हाल है और परिवार लगातार आरोप भी लगा रहा है प्रशासन के ऊपर, इसमें इंसाफ की मांग भी कर रहा है। स्थानीय मंत्री जो है वो इस वक्त मौके पे पहुंचे हुए हैं, वहाँ पे मौका मुआयना कर रहे हैं। ये जानकारी जुटाई जा रही है कि ये गड्ढा कब से यहाँ पे खुद रहा था और ये किस विभाग के अंडर में ये सारा कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पे हो रहा था। आनंद, ये क्या किसी प्रशासन की तरफ से, किसी विभाग की तरफ से कार्रवाई की गई थी या फिर किसी निजी संस्थान की तरफ से गड्ढा खुदवाया गया था? क्या ये जानकारी आ पाई है अभी तक? देखिए, ये अभी जानकारी जांच का विषय है। पुलिस भी और जो सरकार है, सरकार भी इस दोनों अपने लेवल पे इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। परिवार से भी लगातार जानकारी जुटाई जा रही है कि किस वक्त आखिरी बार जो है उसने अपने परिवार के सदस्यों से बात की थी। और जैसा कि जो रात भर पुलिस स्टेशनों में गुमशुदगी को लेके जो है वो परिवार भटक भी रहा था, ऐसे भी आरोप जो है वो लगे हुए हैं। उस पर दिल्ली पुलिस का क्या प्रतिक्रिया होगी वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन ये एक सिस्टम की बड़ी लापरवाही जो है वो देश की राजधानी दिल्ली में देखने को मिली है। निश्चित तौर पे और एक शख्स की इस लापरवाही के चलते जान चली गई है आनंद, और मृतक कमल के दोस्त ने क्या कहा है वो हम दर्शकों को दिखाते हैं। 18 लड़के की बाइक मिसिंग है, लड़का मिसिंग है। हम कंप्लेंट लिखाने गए, ये लोग हमें जवाब देते हैं कि सुबह 11 बजे के बाद कंप्लेंट लिखेंगे, अभी कंप्लेंट नहीं लिखेंगे। हमने रिक्वेस्ट करी, 2 ऑफिसर अच्छे थे उसमें, पुलिस वाले में 2 ऑफिसर बहुत अच्छे थे जिन्होंने रात को हमारी मदद करी। उन्होंने हमें लोकेशन दिलाई, ठीक है, बट लोकेशन हमें भेजी और डिलीट कर दी। हम लोकेशन ओपन भी नहीं कर पाए, इन्होंने डिलीट कर दी। हम दोबारा गए, इन्होंने बोला कि हम आपको लोकेशन नहीं देते, ये कॉन्फिडेंशियली है, ठीक है। हमने बोला ठीक है सर। फिर उन्होंने बोला कि एक काम हो रहा, हम छोटी सी हेल्प कर सकते हैं आपकी, इस एरिया में जाओ, यहाँ के 200 मीटर एरिया में 200 मीटर में आपका फोन रिंग कर रहा है, आप यहीं ढूंढ लीजिए। हम 7 लड़के रात के 12 बजे से लेके सुबह के 7 बजे तक यहाँ पे ढूंढते रहे। ना लड़का मिला, ना फोन मिला, ना बाइक मिली। रात को 1 बजे ना इसके अंदर बाइक मिली, हम ना लड़का था, ना बाइक थी, ना फोन था इस लड़के इसके अंदर 1 बजे। और ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, अब सवाल यही है कि गड्ढे में गिरने के बाद बाइक सवार की मौत हो गई, लेकिन जिम्मेदारी किसकी बनती है? और ये सवाल जो सामने आ रहे हैं उसका जवाब लेने के लिए सरकार की तरफ से भी जांच की बात कही जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, बहुत बड़ा सवाल है कि ये गड्ढा कवर क्यों नहीं किया गया था। तमाम सवाल है, चेतावनी क्यों नहीं इसके आसपास थी। दूसरी तरफ ये गड्ढा कब से खोदा गया था, क्या इसकी अनुमति थी या फिर अवैध तरीके से खोदा गया था? आनंद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, तस्वीरें जो सामने आई हैं उसके बाद अब क्या कोई केस दर्ज किया गया है? वहां पर सरकार की तरफ से मंत्री पहुंच गए हैं, जांच की बात की जा रही है, लेकिन क्या कोई केस दर्ज? देखिए, एक शख्स की जान चली गई है, अब कितनी ही लिपापोती की जाए लेकिन जो भरपाई थी वो अब शायद नहीं हो पाएगी। एक शख्स की जान एक बार फिर से देश के राजधानी दिल्ली में जानलेवा गड्ढे ने ले ली है। अब जांच का विषय है कि ये गड्ढा कब से खोदा जा रहा था, किस विभाग के अंडर में ये गड्ढा खोदा जा रहा था, किस तरह का कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पे चल रहा था, क्या आसपास के लोगों ने कोई शिकायत भी दी थी कि यहाँ पे साइन बोर्ड, चेतावनी बोर्ड नहीं लगा है, क्या प्रॉपर लाइट की व्यवस्था वहाँ पर थी, या सिविक एजेंसियों को इसकी जानकारी थी या नहीं थी, ट्रैफिक का रूट्स को कहीं का डाइवर्जन वहाँ पे किया गया था या नहीं किया गया था। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिन पर अब जांच होगी और उस पर किसकी जवाबदेही है, किसकी नेग्लिजेंसी है, उस पर जो है वो कार्रवाई जो है वो की जाएगी, चाहे सरकार की तरफ से या दिल्ली पुलिस इसमें जो बीएनएस के सेक्शन है उनके तहत इसमें कार्रवाई करेगी। आनंद, दूसरी तरफ दोस्त का कहना है मृतक के कि रात में सुनवाई नहीं हुई है, लोकेशन नहीं दी जा रही है, पुलिस कह रही है आप जाके खुद ढूंढ लीजिए, सुबह के बाद में हम कंप्लेंट दर्ज करेंगे। क्या ये भी लापरवाही का हिस्सा नहीं? देखिए, परिवार लगातार ये आरोप लगा रहा है, इस पर दिल्ली पुलिस का किस तरह का रिएक्शन होगा ये भी देखने वाली बात होगी। दिल्ली पुलिस का कहना है कि उन्होंने 12:30 बजे उन्हें इस घटना की जानकारी मिली थी और उसके बाद उन्होंने मोबाइल सर्विलांस पे लगाया, उसको ट्रैक करना शुरू करा और उसके बाद सुबह परिजनों को सूचना दी गई है इस पूरी घटना की। दूसरी तरफ आनंद, जो सबसे पहले जानकारी है कि कमल इस गड्ढे में गिर गया है, फिर उसकी तलाशी ली गई, ये क्या परिवार वालों की तरफ से ही पता चला या फिर पुलिस की जांच के बाद? देखिए, जब कमल रोहिणी से लौट रहा था अपनी बाइक से और जब वो घर नहीं पहुंचा तो काफ़ी फ़ोन उसके मोबाइल पे घर वालों ने किए और उसके बाद जब उनको लगा कि वो मिसिंग हो गया या कोई अनहोनी हो गई है तो वह आसपास, उनके घर के आसपास के जितने भी पुलिस स्टेशन थे वहाँ पर वो गए और उन्होंने वहाँ पे अपनी बीती बताई पुलिस को, जिसके बाद जनकपुरी पुलिस स्टेशन इस पूरे मामले में एक्शन में आई। और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि 12:30 बजे जो पुलिस का कहना है कि उन्होंने मोबाइल को ट्रैक करना शुरू करा और उसके बाद परिजनों को इस घटना की जानकारी दी गई। दूसरी तरफ आनंद, अब क्या स्थिति है वहां पर? क्या अब जाके ये गड्ढा भरा गया है कि अभी भी जस की तस स्थिति बनी हुई है?
देखिए अभी ये गड्ढा नहीं भराया गया, अब जाहिर सी बात है अब वहाँ पे प्रशासन का पूरा प्रशासनिक अमला पहुंचा हुआ है, तो अब जाहिर सी बात है अब वहाँ पर उस गड्ढे को कवर किया जाएगा, आसपास साइन बोर्ड लगाए जाएंगे और देखना होगा कि कितने दिनों में कंस्ट्रक्शन का काम होगा। दिल्ली सरकार के मंत्री वहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उन्होंने अपने संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो इस मामले की जाँच करें और उन्होंने भी कहा है कि इसमें सुनिश्चित किया जाएगा कि किसकी गलती है, कौन दोषी है। दूसरी तरफ आनंद, अब एक राजनीतिक रुख भी सामने आ रहा है। इस सड़क में गहरे गड्ढे में एक मासूम बाइक सवार गिरकर फंस गया, रात भर पड़ा रहा। एक ट्वीट आया है सौरभ भारद्वाज की तरफ से, आम आदमी पार्टी के नेता की तरफ से ये ट्वीट सामने आया है जिसमें सौरभ भारद्वाज ने लिखा कि सड़क में गहरे गड्ढे में एक मासूम बाइक सवार गिरकर फंस गया, रात भर पड़ा रहा और मर गया। नोएडा की घटना से दिल्ली की बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं सीखा, बस रोज झूठ बोला जाता है। अब सरकार के ऊपर भी निशाना साधा जा रहा है और सीधे सीधे आम आदमी पार्टी के पास एक और मुद्दा है। आनंद, देखिए बिल्कुल इसमें कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं जो बेहद ही दर्दनाक है, बेहद ही खौफनाक है कि किस तरह से गड्ढे में ये शख्स जो है उसकी लाश पड़ी हुई है, उसकी बाइक पड़ी हुई है और काफ़ी बड़ा गड्ढा था, ये कोई छोटा मेन होल नहीं था, काफ़ी बड़ा गड्ढा था। तो जाहिर सी बात है कि काफ़ी दिनों से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होगा और चेतावनी बोर्ड क्यों नहीं लगा था, अगर लगा था तो वो कहाँ था, वहाँ पे लाइट की व्यवस्था क्यों नहीं थी, ये एक बहुत बड़े सवाल है और ये बहुत गंभीर पूरा मामला बनता है और इसमें जवाबदेही भी तय होना चाहिए कि आखिर किन वो अधिकारी थे, कौन से वो सिविक से एजेंसियों से अधिकारी थे जिन्होंने वहाँ पे काम को शुरू करा, और अगर काम शुरू करा तो उन्होंने वहाँ पे इस तरह का साइन बोर्ड क्यों नहीं लगाया और जिसके चलते एक इतनी बड़ी घटना हुई जिसमें कि एक शख्स की जो है वो जान चली गई। यानी आनंद, अगर कमल को पहले ढूंढ लिया जाता, करीब 12 बजे यह हादसा हुआ है, सुबह पाया गया है कमल इस गड्ढे के अंदर, पहले शायद ढूंढ लिया जाता तो जान बचाई जा सकती थी। वो रात भर तड़पता रहा उसी गड्ढे में। आनंद, आप सुन पा रहे हैं हमें? तो लगातार जानकारी इसमें सामने आ रही है और फिलहाल तफ्तीश भी जारी है, जांच बिठाई जाएगी और पूरे मामले में जो भी दोषी होगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इस वक्त जो जानकारी सामने आ रही है, फिलहाल परिजनों में काफी आक्रोश है। ये जो मौत का गड्ढा है इसमें एक 25 साल के युवक की जान चली गई है। रात करीब 12 बजे यह हादसा हुआ और रोहिणी से लौटते हुए ये हादसा हुआ है, जहां जनकपुरी में ये करीबन मैनहोल जितना बड़ा गड्ढा था और ये खोदा गया था शायद किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा। ये फिलहाल पता लगाया जा रहा है कि आखिर ये गड्ढा किसकी अनुमति से, किस तरीके से, क्या ये अवैध गड्ढा था या नहीं, किसकी अनुमति से खोदा गया था, किसके द्वारा खोदा गया था, कौन सा अधिकारी इसमें अब दोषी पाया जाता है, क्या कार्रवाई होती है, ये बात का सवाल है। लेकिन इस लापरवाही की वजह से एक शख्स की जान चली गई है। 3 तस्वीरें आप देखिए, ये जो गड्ढा है ये इतना बड़ा गड्ढा है, लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही की जो बात है, इस गड्ढे के आसपास कोई साइन बोर्ड नहीं है, कोई रिफ्लेक्टर नहीं है, कुछ भी इस गड्ढे के आसपास ये चेताता हुआ नजर नहीं आ रहा है कि यहाँ पे इतना बड़ा गड्ढा है, आप अपनी रफ्तार धीमी कर लीजिए, इसके साइड से निकल जाइए, इसको अवॉइड कीजिए। नहीं, कुछ भी इसके आसपास आपको लगा हुआ नजर नहीं आएगा। और सबसे बड़ी लापरवाही यही है जिसकी वजह से कमल की जान चली गई। देर रात ये हादसा हुआ, हादसे में कमल की मौत हो गई है, गड्ढे में बाइक सवार कमल गिर गया जिसके बाद उसकी जान चली गई। सबसे बड़ी बात, रात भर उसके परिवार वाले उसे ढूंढते रहे, लेकिन ये गड्ढा इतना गहरा था कि कमल की पहचान नहीं हो पाई, कमल का पता नहीं लग सका। और दूसरी तरफ मंत्री आशीष सूद इस पूरे हादसे के बाद मौके पर पहुंचे, उन्होंने भी मुआयना लिया, क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। अगर यहाँ के पुलिस सीसीटीवी जांच रही है, कैसे दुर्घटना हुई उसको जांचने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने सभी उच्च अधिकारियों को और डीसीपी ट्रैफिक, जॉइंट सीपी ट्रैफिक, उन सबको अप्रेज किया है इस बाजू की सड़क के ट्रैफिक को ठीक करने के लिए। और इन सब के बाद भी अगर जांच में ठेकेदार या जल बोर्ड के किसी अधिकारी की कोई भी कमी पाई जाएगी इस साइट पर काम करने में सुरक्षा मानकों का ध्यान रखने के लिए, उनमें से किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। तो देखिए, ये पूरा मामला सामने आया दिल्ली से, राजधानी दिल्ली से,
जहां पे जनकपुरी इलाके में एक बाइक सवार की गड्ढे में गिरकर मौत हो गई है। पुलिस का कहना है कि रात करीब 12 बजे ये पूरा हादसा हुआ। जानकारी प्राप्त हुई जिसके बाद पुलिस ने मोबाइल सर्विलांस के मदद से ट्रैकिंग शुरू की और उसके बाद ये जानकारी लग सकी कि कमल इस गड्ढे में गिर चुका है। मृतक की पहचान 25 साल के कमल के तौर पर हुई। कमल कैलाशपुरी में रहते हैं, साथ ही साथ में रात के वक्त में वो रोहिणी स्थित अपने दफ्तर से घर की ओर लौट रहे थे और ये हादसा हो गया। कमल जब रात में घर नहीं पहुंचे तो घर वालों ने उनकी तलाश शुरू की, लेकिन कमल का कोई भी पता नहीं लगा और अगले दिन सुबह 7:30 बजे पुलिस का कॉल आया। तब घर वालों को घटना के बारे में जानकारी लगी है। घर वालों में काफी रोष है और सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस पूरे हादसे के पीछे आखिर जिम्मेदारी किसकी है। सरकार का भी सख्त रुख सामने आ गया है। सरकार ने सख्त रुख अख्तियार करते हुए खुद मंत्री आशीष सूद वहां पर पहुंचे, उन्होंने जांच की बात कही है। साथ ही साथ में ये स्पष्ट कर दिया है कि जो भी इसके पीछे दोषी होगा उस पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, कड़ा एक्शन लिया जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ मृतक कमल के दोस्त की भी बात क्या कुछ सामने आई वो भी आपको सुनाते हैं। लड़के की बाइक मिसिंग है, लड़का मिसिंग है। हम कंप्लेंट लिखाने गए, ये लोग हमें जवाब देते हैं कि सुबह 11 बजे के बाद कंप्लेंट लिखेंगे, अभी कंप्लेंट नहीं लिखेंगे। हमने रिक्वेस्ट करी, 2 ऑफिसर अच्छे थे उसमें, पुलिस वाले में 2 ऑफिसर बहुत अच्छे थे जिन्होंने रात को हमारी मदद करी। उन्होंने हमें लोकेशन दिलाई, ठीक है, बट लोकेशन हमें भेजी और डिलीट कर दी। हम लोकेशन ओपन भी नहीं कर पाए, इन्होंने डिलीट कर दी। हम दोबारा गए, इन्होंने बोला कि हम आपको लोकेशन नहीं दे सकते, ये कॉन्फिडेंशियली है, ठीक है। हमने बोला ठीक है सर। फिर इन्होंने बोला कि एक काम हो रहा है, हम छोटी सी हेल्प कर सकते हैं आपकी, इस एरिया में जाओ, यहाँ के 200 मीटर एरिया में आपकी 200 मीटर में आपका फ़ोन रिंग कर रहा है, आप यहीं ढूंढ लीजिए। हम 7 लड़के रात के 12 बजे से लेके सुबह के 7 बजे तक यहाँ पे ढूंढते रहे। ना लड़का मिला, ना फ़ोन मिला, ना बाइक मिली। रात को 1 बजे ना इसके अंदर बाइक मिली, हम ना लड़का था, ना बाइक थी, ना फ़ोन था इस लड़के इसके अंदर 1 बजे।